भारत और मालदीव विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस समय सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप बनाम मालदीव की बहस तीखी होती जा रही थी, उस समय मोहम्मद मोइज़ू चीन में शी जिनपिंग के साथ रेड कार्पेट पर चहलकदमी कर रहे थे। मोइज़ू के सत्ता संभालने के बाद से भारत और मालदीव के रिश्तों में जो गिरावट आई है, उसका सबसे निचला स्तर पर था, जब पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीयों पर अपमानजनक टिप्पणी की गई। मामला हाथ से निकला देख मोइज़ू सरकार ने आरोपी मंत्रियों के निलंबन और सफाई देने जैसे कदम जरूर उठाए, लेकिन लगता नहीं है कि इससे रिश्तों में आई तलखी दूर हो सके। वैसे मोइज़ू सरकार का ऐसा कोई इरादा भी नहीं दिखता। इंडिया आउट के नारों के साथ चुनाव जीतने वाली यह सरकार फिलहाल तो चीन के मुंहपाश में बंधी है। मोहम्मद मोइज़ू के चीन दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें से एक समझौता पर्यटन से जुड़ा हुआ भी बताया जा रहा है। यह गौर करने वाली बात है कि अभी मालदीव जाने वाले पर्यटकों में पहला नंबर भारतीयों का है, लेकिन हालिया विवाद के बाद इसमें कमी आई है। मोइज़ू ने चीन से अपील की है कि वो अपने नागरिकों को मालदीव भेजे, लेकिन इसमें दो समझौते ऐसे हैं जिन पर खास ध्यान जाता है। एक तो यह कि मालदीव को चीन से अनुदान सहायता भी मिलेगी, कितना मिलेगी यह भी खुलासा नहीं है। दूसरा यह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में तेजी लाई जाएगी। मोदी सरकार भारत को छोड़कर अब चीन के करीब जा रही है, इसका अंदाजा तो पहले से ही था, लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? वही कर्ज देकर फंसाने की चीन की रणनीति शुरू से ही रही है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत के दो पड़ोसी इस कर्ज जाल के हालिया शिकार बने हुए, पाकिस्तान और श्रीलंका। इनमें से एक दिवालिया हो चुका है और दूसरा दिवालिया होते होते बचा। हालिया कागजों के इतर हकीकत देखा जाए तो पाकिस्तान की स्थिति भी दिवालिया से कम नहीं है। आपको बता दें कि श्रीलंका का पिछला साल बहुत मुश्किल भरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल उस पर जितना विदेशी कर्ज था, उनमें से 52% की देनदारी तो केवल चीन की थी। बीजिंग ने पहले श्रीलंका को खुले दिल से कर्ज बांटा। वहां की राजपक्षे सरकार ने उस पैसे को दोनों हाथों से कबूला। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, लेकिन इसे जिनसे भविष्य में कमाई नहीं उन्हीं थी वहां पैसा लगाया, जो पैसा पूरी तरीके से फंस गया। चीन ने ऐसे शर्तों पर पैसा दिया था जिसे श्रीलंका कभी पूरा नहीं कर सकता था, और जब संकट आया तो राजपक्षे की दोस्ती शी जिनपिंग चुप्पी साध कर बैठ गए। वो तो जब भारत से मदद गई तब चीन को लगा कि कहीं उसका असर प्रभाव कम ना हो जाए, और उसने फिर चीन ने रीस्ट्रक्चरिंग कर बात शुरू कर दी थी। अब आइए आप पाकिस्तान पर नजर जाते हैं। यह मुल्क तो चल ही रहा है उधार पर। अनुमान है कि पाकिस्तान पर 125 अरब डॉलर का कर्ज है, और इसमें से 1/3 तो केवल चीन से लिया हुआ है। चीन ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन ऐसा कोई निर्माण नहीं है जिससे पाकिस्तान की फौरी राहत मिली हो। सारे प्रोजेक्ट चीनी कंपनियों के पास है। इनमें से काम करने वाली चीनी और उनका नियंत्रण भी चीन के पास है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में है कि वो चीन का कर्ज चुकाने के लिए चीन से ही कर्ज ले रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो पड़ोसी मुल्क कैसे बर्बाद होते होते बचा है। यानी श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अगर भारत मदद न करता तो वह आज बर्बाद हो जाता। वहीं पाकिस्तान की भी स्थिति कमोबेश वैसे ही बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।